हिंदी व्याकरण में रस पर आधारित टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो रस सामग्री का मतलब है छंद तो आते ही नहीं है रस में, छंद रस में नहीं आते हैं। ठीक है, अभिधा का भी मतलब नहीं होता है, बिंब भी नहीं होता है रस में, तो क्या आते हैं, अनुभाव आते हैं। मतलब अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव। देखिए विभाव का मतलब होता है, विभाव का अर्थ है यहाँ पर कि स्थायी भाव को उद्बोधित करने वाला जो होता है, स्थायी भाव को जो उद्बोधित करने वाला होता है उसको विभाव कहा जाता है। विभाव के भी क्या है, 3 अंग हैं, आश्रय और आलंबन है। विभाव के कितने अंग हैं, वैसे तो 2 ही महत्वपूर्ण माने गए हैं विभाव के अंग। ठीक है, तो विभाव के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, आलंबन, विभाव, ठीक है, आश्रय और उद्दीपन, इसके भी 3 अंग हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुभाव, हमारा अनुभाव। अनुभाव को भी क्या है, कितने अंगों में, 3 अंगों में विभक्त किया गया है। किसमें, आंगिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आर्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। ठीक है, संचारी भाव हमारे कितने हैं, 33 माने गए हैं। कितने हैं संचारी भाव, 33। ठीक है, 33 हैं। और हमारे स्थायी भाव क्या होते हैं, जो हमारे हृदय में स्थिर रहते हैं। तो ये क्या है, रस के अंग है। ठीक है, 2 काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है। मतलब नवरस, नवरस से क्या अभिप्राय है, तो सभी जानते हैं इसका मतलब है नौरस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नवरस, नौरस, नौरस। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 11 रसों के भेद। ठीक, प्रश्न संख्या 3, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसका कथन है, किसका, भामह, भरत, मम्मट या डी जगन्नाथ। तो ये किसका है, भरत का कथन है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का मतलब है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, 33 भाव है। नवरस का मतलब यहाँ पर लेकिन 9 ही रस है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव। क्या कहलाते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, विभाव के भेद हैं, कितने हैं, ए आश्रय और आलंबन, बी अनुभाव और संचारी भाव, सी आलंबन और उद्दीपन या डी आश्रय और उद्दीपन। विभाव के क्या है भेद, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है, आलंबन जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो, आलंबन का मतलब होता है जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, राम का रूप निहारती जानकी, राम का रूप निहारती जानकी। आगे और भी पंक्ति है लेकिन मैं छोटा सा बता रही हूँ कि राम जी का रूप कौन निहार रही है, सीता जी, जानकी सीता जी। तो यहाँ पर क्या है, आलंबन राम है, क्योंकि राम के प्रति उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, और उद्दीपन क्या है, उनका रूप है उद्दीपन, जिसे देखकर उनके मन में भाव जागृत हो रहे हैं, मतलब उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव के अंग हैं, विभाव के भेद हैं। प्रश्न संख्या 6, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है, किस भेद से है, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव या संचारी भाव। ये संचारी भाव से है। ठीक है, इसका मतलब। प्रश्न संख्या 7, रोमांच किस तरह का अनुभाव है, रोमांच किस तरह का अनुभाव है, सात्विक है, कायिक है, आहार्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अनुभाव के कितने भेद हैं, अनुभाव के 4 भेद हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन सा है, ये सात्विक के अंतर्गत आता है। सात्विक का मतलब होता है जो भाव हमारे मन में रहते हैं, जिन्हें हम बाहर प्रदर्शित नहीं कर पाते, केवल मन से महसूस करते हैं, उसको कहते हैं सात्विक अनुभाव। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, यह पंक्ति है। ठीक, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, जिनके सर पर क्या है, मोर मुकुट सज्जित हो रहा है। ठीक,
सुसज्जित हो रहा है मतलब शोभायमान हो रहा है। तो हमें क्या बताना है कि उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं उनमें कौन सा रस है, उसके बारे में बताना है। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है या शांत रस है। देखिए हंसी की तो इसमें कोई बात का मतलब ही नहीं है, तो ये है ही नहीं। करुण दुख की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर तो सौंदर्य की बात चल रही है, तो कौन सा होगा, श्रृंगार। क्योंकि मेरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मतलब उनके जो सर पर मोर मुकुट है बहुत सुंदर है, शोभायमान है। बाकी आप अर्थ निकाल लीजिएगा, ठीक है, अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पर सौंदर्य की बात चल रही है श्री कृष्ण की, तो इसलिए कौन सा है, श्रृंगार रस, ठीक है। और श्रृंगार रस में अगर इसका भेद की बात करें, क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। इसमें है संयोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार को विप्लव श्रृंगार भी कहा जाता है।